हाँ तो बच्चों, हमारा जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न का जो फोर्थ पार्ट है, इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। 2, 4, 6। देखो बच्चों, जो ये है हमारा 2, 4, 6 क्या है? सम पूर्णांकों का समूह है ये बच्चों। क्या है ये? समूह है। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे x such that x एक क्या है? सम प्राकृत संख्या है। समझ आएगी बात बच्चों? इसका अर्थ यह देखो, 2, 4, 6 और ये ऐसे बढ़ती जा रही है, अनंत तक है। इसकी कोई लिमिट नहीं दी इन्होंने, सीमा नहीं दी गई। तो क्या है? समपूर्णांक है सारे। तो इसको हम समुच्चय निर्माण में कैसे लिख सकते हैं कि जिससे कि सभी समस्त हमारे जो समपूर्णांक आ जाए, सम प्राकृत संख्या। तो x सच दैट x इस प्रकार परिभाषित है कि एक सम प्राकृत संख्या है, इसमें से सारी विषम प्राकृत संख्याएं निकाल दी गई। अब देखो, फिफ्थ है हमारा, ये है 1, 4, 9, 100। तो इसको बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे ही 2 डॉट, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहां तक बात समझ आ गई? इसके बाद बच्चों देखो, ये यहाँ पर क्या है? 1, 2, 3 और ये हमारा ऐसे क्या है? 10। ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो गया? यहाँ n हो गया और पावर क्या है ऊपर? स्क्वायर। समझ आएगी बात बच्चों? तो इसका अर्थ क्या हुआ? जहां n बराबर क्या है? n बराबर है 1, 2, 3 एंड सोन 10 तक है बच्चों ये। ठीक है, तो ये किस प्रकार परिभाषित है? ये परिभाषित है जो n की वैल्यू है बड़ी है और बराबर है 1 के, छोटी है और बराबर है किसके? 10 के। तो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बराबर आ जाएगा हमारा ये x सच दैट x बराबर n स्क्वायर। क्या है? n स्क्वायर है, जबकि n किस प्रकार परिभाषित है? जो n की वैल्यू है क्या है बच्चों? बड़ी है और बराबर है 1 के, छोटी है और बराबर है 10 के। इस प्रकार इसको हम किस विधि में लिख सकते हैं? इस विधि में लिखा है हमने इसको समुच्चय निर्माण रूप में। अब देखो बच्चों, जो हमारा प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ये लिखे हुए हैं समुच्चय निर्माण रूप में। हमें लिखने हैं ये किसमें? रोस्टर, यानी कि सूचीबद्ध सारणी रूप में लिखना है। देखो x a बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। कैसी है भाई? विषम प्राकृत संख्या। 1, 3, 5, 7, 9 और ये ऐसे अनंत तक है बच्चों। समझ आएगी बात बच्चों? यदि इसको हम निर्माण रूप में लिखें तो इसको हम निर्माण रूप में ऐसे लिखेंगे और रोस्टर रूप ये हो गया इसका बच्चों। अब देखो, जो हमारा सेकंड प्रश्न है इसको ध्यान से लिखना बच्चों। इसमें क्या है? b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है। इस पे ध्यान देना है, पूर्णांक है, जहां जो x की वैल्यू है -1/2 से तो बड़ी है और 9/2 से छोटी है। तो बच्चों देखो, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -1/2 से बड़ी। तो क्या आ जाएगी? 0, 1, 2, 3, 4। देखो बच्चों 5 नहीं आएगा, क्योंकि 2 से अगर 9 को हम भाग करेंगे कितना आएगा? 4.5 आएगा। और हमें लेना है पूर्णांक, तो पूर्ण संख्या है, दशमलव में नहीं आनी चाहिए, भिन्न में नहीं आनी चाहिए। समझ आई बात बच्चों?
तो ये हमारा कौन सा रूप हो गया, सूचीबद्ध रूप हो गया। अब देखो थर्ड, c बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है, यहां भी क्या है, पूर्णांक है, और x स्क्वायर क्या है, लेस देन इक्वल टू 4 के है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर इसको हम ऐसे करें, x बराबर अगर ये 4 होता तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको सोल्व नहीं करते, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4, ये हो गया प्लस माइनस 2 हो गया बच्चों। और क्या आना है, वो पूर्णांक आना है, मान होने चाहिए पूर्णांक। तो बच्चों देखो -2 से शुरू करते हैं, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, फिर प्लस का 1 हो गया और प्लस के 2 हो गया बच्चों। तो ये हमारा क्या है, ये इसका सारणी रूप है। अब देखो बच्चों चौथा जो है, d बराबर x सच दैट x लोयल शब्द का एक अक्षर है, इसको हमें किसमें रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है बच्चों, इसको लिखना है हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो L O Y L O Y ये आ गया, A ये आ गया, L इसमें पहले ही आ गया, देखो L 2 बार है, तो हम L को एक बार लिखेंगे। इसके बाद एक्स सच दैट एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। पूरे ध्यान से पढ़ना है बच्चों, पहले तो हमें क्या पढ़ना है, इसको यहां कर देंगे। चलो देखो क्या नहीं होते, 31 दिन नहीं होते बच्चों। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 31 दिन किस प्रकार परिभाषित होते हैं। देखो बच्चों, हम जो ये हमारी गांठ है, जो महीना इस पर आएगा वो हो जाएगा 31 दिन का। देखो जनवरी 31 दिन की होगी, फरवरी, चलो लिखते चलते हैं बच्चों, फरवरी कितने की होती है, 28 या 29 की। तो यहाँ आ गया हमारा फरवरी आ गया बच्चों। जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद बच्चों देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मई नहीं आएगा, जून आएगा, जून। अब देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई नहीं आएगा, अगस्त नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, सितंबर आएगा, सितंबर। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर आएगा, नवंबर, दिसंबर, फिर 31 का हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे दिन फरवरी को छोड़कर क्या है, 30 दिन वाले हैं, यानी कि इनमें से किसी में भी 31 दिन नहीं होंगे। तो हमें ध्यान रखना है बच्चों। तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 या 29, जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें 29 की। लीप ईयर किसे कहते हैं बच्चों, जो ईयर हमारा 4 से पूरा विभाजित हो जाता है, तो उस वर्ष जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है, अन्यथा 28 दिन की होती है। अप्रैल 30 का होगा, जून 30, सितंबर 30 और नवंबर 30। बाकी इन सबको छोड़कर जितने भी महीने होंगे वो 31 दिन के हैं। अब देखो बच्चों, जो हमारा छठा प्रश्न है, एक्स सच दैट एक्स वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है, व्यंजन है, जो के से पहले आता है। बच्चों पहले हमें पता होना चाहिए कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। जो स्वर होते हैं अंग्रेजी में वो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे स्वर होते हैं बच्चों। और इसने पूछा है व्यंजन, यानी कि उसके अंतर्गत क्या नहीं आने चाहिए, ये स्वर नहीं आने चाहिए। और क्या है बच्चों, के से पहले आता है। देखो पहले ABCD को देखो बच्चों, A B C D E F G H I J
ठीक है, तो के से पहले आने चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्या है, हमारे सारे ये स्वर और व्यंजन मिलकर बने हुए हैं। इसमें से हमें क्या निकालना है, स्वर निकालना है। देखो ए नहीं आएगा, बी सी डी ई नहीं आएगा, एफ जी एच आई नहीं आएगा, देखो ए ई आई। तो बच्चों क्या बच गए हमारे, व्यंजन बच गए। व्यंजन क्या बच गए बच्चों, बी सी डी एफ जी एच और जे बचे बच्चों। ये हमें नहीं, के से पहले वाले लिखने हैं ना, तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं है बच्चों। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम बी सी डी एफ जी एच और जे। इसमें बच्चों ये इनमें से कोई भी जो स्वर है नहीं होना चाहिए, ये इसने कंडीशन दी थी हमें। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है और जो के से पहले आता है बच्चों, ये सारे व्यंजन है के से पहले आएंगे, इनमें कोई भी स्वर नहीं है, ठीक है बच्चों, जल्दी नोट करो। हाँ तो बच्चों जो हमारा प्रश्न 6 है, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। बच्चों हमें मिलान करना है, तो मिलान करने का तरीका क्या होता है कि जो हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है, सबसे पहले इसका मिलान करना चाहिए। देखते हैं जो सबसे आसान, देखो यदि हम इधर देखेंगे तो आसान पड़ेगा, इधर देखेंगे तो थोड़ी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों हम ऐसा कार्य करते हैं कि जिससे कम मेहनत करनी पड़े। अब देखो यहाँ ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि मैथमेटिक्स शब्द का जो अक्षर है ये ऐसे हो जाएगा, ये इसका मिलान हो गया यहाँ पर, ठीक है बच्चों। और इसके बाद देखते हैं हम एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। क्या है भाई, 10 से कम, देखो 10 से कम संख्या है, देखो इसमें ये तो 6 है, ये 3 है, ये है 9, देखो तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं हम, ये देखते हैं एक्स एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है, अभाज्य संख्या। इसको देखो भाई 1 2, चलो ये भी अभाज्य होगी, ये भी सम होगी, लेकिन 6 तो भाज्य होगी ना, तो ये इसके साथ नहीं आएगा। तो 2 और 3, देखो 2 भी अभाज्य है और क्या है, और 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और ये क्या है, 6 की भाजक है। एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, देखो एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है, लेकिन इसमें क्या बोला है, अभाज्य बोला है। तो अभाज्य में बच्चों ये आएगा, यहाँ क्या है, प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है। देखो ये प्राकृत संख्या है 1 2 3 6, और सारी क्या है, 6 की भाजक। 1 से भी 6 भाग हो जाएगा, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6 कम 6। समझ आएगी बात बच्चों, तो बस से करो, तो ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, समझ आएगी बात बच्चों। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट का क्या हुआ, सी, यहाँ लिख दो सी, फर्स्ट का सी हो गया बच्चों। और सेकंड का हो गया हमारा ए, थर्ड का हो गया हमारा डी, और फोर्थ का क्या हो गया बच्चों, बी। ये हमारे बच्चों आंसर हो गए। बच्चों इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज है, पहली प्रश्नावली है 1.1 समुच्चय की, वो आज समाप्त होती है बच्चों। अब इसके बाद हम बच्चों प्रश्नावली 1.1 के जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत। बच्चों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।